वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। नमस्कार साथियों, फौजी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रतिशत का एपिसोड नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, जो पॉपुलेशन से संबंधित है, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न है। आइएगा दोस्तों, देखते हैं। ये देखिए, प्रश्न संख्या पहली है जो पॉपुलेशन से संबंधित है विद्वानों। और देखिएगा प्रश्न क्या है। एक गांव की जनसंख्या में पहले वर्ष 12.5% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष 33.1/3% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाती है? 2700। तो वर्तमान जनसंख्या निकालनी है। इसका मतलब क्या है? 2 साल बाद की देकर आज की पूछ रहा है। आज की देकर 2 साल बाद भी पूछ सकता था सर, 2 साल बाद की देकर आज की पूछ सकता है सर, आज की देकर 2 साल पहले भी पूछ सकता है। दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। 12.5% को आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये पिछली क्लासों में आपने देखा होगा कि अगर परसेंट से फ्रैक्शन में बदलेंगे तो परसेंट से फ्रैक्शन में बदलने के लिए परसेंट ऊपर से 78 कहां लगाते हैं? नीचे लगाते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों आज का, इसको थोड़ा देख लेते हैं। 12.5% बढ़ रहा है, अगर बढ़ रहा है तो प्लस लगाना है, और 12.5% का मतलब होता है 1/8। बढ़ रहा है तो प्लस लगाना ही है। आइएगा, सेकंड वर्ष है वो 33.1/3% बढ़ रहा है, इसका मतलब हुआ 1/3। बढ़ रहा है तो क्या लगाओगे? प्लस। दोस्तों देखिएगा, पहले वर्ष की जनसंख्या सर 8 थी, 8 से बढ़कर कितनी हो गई सर? 1 बढ़ी, तो आज कितनी हो गई? 9 हो चुकी है। इसके अंदर सेकंड वर्ष के अंदर कह रहा है कि 3 था, 1 बढ़कर कितनी हो गई? 4 हो गई। दोस्तों, बराबर या अनुपात की संख्या कटे तो काटना है। 3 से उड़ाकर मैंने कहा 3 3 9 हुआ, 4 से उड़ाकर मैंने 4 दूनी 8 कहा। मैंने कहा ये 2 है और ये कितनी है? 3 है। अगर मेरी जनसंख्या आज अगर 2 है तो 2 साल बाद में कितनी हो जाएगी? 3। और 3 का वैल्यू हमारे पास दे रखा है। 3 का वैल्यू कितना दे रखा है दोस्तों? 3 का वैल्यू दे रखा है कितना? 2700। कितना दे रखा है? 2700। अगर 3 का वैल्यू 2700 है तो 9 तिया 27 कितना गुणा पर बैठा है सर? 900 गुणा पर बैठा है। अगर ये 900 गुणा पर बैठा है तो ये भी कितने गुणा पर बैठा होगा सर? ये भी 900 गुणा पर बैठा होगा। 9 दूनी 1800, कितना हो गया? 1800। और यही अपना क्या होगा? आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा? आंसर। आज सन 2024 के अंदर, आज प्रेजेंट की बात कर रहा है ये, प्रेजेंट में 1800 है, तो 2 साल बाद 2026 में कितनी थी? 2700। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने कुछ नहीं किया है, जो भी आपका परसेंट था उसको फ्रैक्शन में बदला है। बढ़ रहा है तो बढ़ाएंगे और घटेगा तो घटाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, आपकी प्रैक्टिस के लिए डाला गया है मैंने, कि प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छे से कर सके और हर प्रश्न को बहुत अच्छे से सीख सके। दोस्तों आइएगा, एक शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 14.2/7% की बढ़ता है, दूसरे वर्ष 25% बढ़ता है, 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाती है सर? 4100 हो जाती है। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। आज की प्रेजेंट निकालनी है दोस्तों। पहले का प्रश्न भी यही था, प्रैक्टिस करनी है। इसको आप जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो जानने का प्रयास कर सकते हैं। इसका मतलब 14 7 98 और 200, 100/700 सर। परसेंट ऊपर से हटा के नीचे लगाएंगे, 0 से 0 चले जाएगा, बचेगा क्या सर? 1/7 बचेगा। क्या बचेगा? 1/7। और 7 से बढ़कर आप कह सकते हैं कितना सर? 8 हो चुका है। इसका मतलब 1/7 ही तो होगा। जी बिल्कुल, 25% है सर। 25% को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। 25% चौथाई हिस्सा होता है। ये लीजिए
लीजिए, बढ़ रहा है तो आप भी बढ़ाइए ना। कितना सर 4 था, आज कितना हो गया सर, आज 5 हो चुका है। बोलो अनुपात या बराबर की संख्या कटे तो काट सकते हो क्या विद्वानों? जी बिल्कुल काट सकते हैं, काट सकते हो ना। बोलो 4 एकम 4 हुआ, 4 दूनी 8 हुआ सर, अब नहीं कटने वाला है, 7 का 7 लिखा, 5 दूनी 10 कहा। दोस्तों ये आज का है, ये प्रेजेंट है, ये आज है, ये बाद का है। ये कब का है? बाद का है। बोलो 10 का वैल्यू, बाद का वैल्यू 10 का वैल्यू दे रखा है सर, कितना दे रखा है? 10 का वैल्यू 4100 दे रखा है विद्वानों। कितना गुणा पर सर? 410 गुणा पर है। अगर ये 410 गुणा पर है तो ये 7 भी कितने गुणा पर होगा? 410 गुणा पर होगा। 0 किया, 7 किया, 7 चौक 28 हुआ। दोस्तों ऑप्शन चेक करो, 2870 ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं दोस्तों प्रश्न समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ता हूं प्रश्न, नेक्स्ट है किसी गांव की जनसंख्या कितनी है? 62,500 है। यदि गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष 20% की कमी होती है, अब की बार बढ़ नहीं रही है, अब की बार क्या हो रहा है दोस्तों? कमी हो रही है, तो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगी? दोस्तों पिछले सवाल का उल्टा सवाल है, वो कह रहा है कि आज की देकर 3 साल बाद की क्या होगी। आज सन 2024 है, 24 में 3 जोड़ो, बोलो कितना होगा सर? 27 की निकालनी है, 3 साल बाद की निकालनी है। जी बिल्कुल निकाल डालेंगे। अपने को तो एक ही चीज आती है मेरे विद्वानों, परसेंट को पकड़ डालिए। अब की बार जनसंख्या घट रही है, आप जानते होंगे क्या सर? 20% कम हो रहा है, कोई बात नहीं, 20% को हल करोगे 1/5 होगा। अगर कम हो रहा है तो माइनस लगाना है। बोलो देखिएगा, पहले कितनी थी सर? 5 थी, अब कितनी है सर? 4 है। कितने साल सर? 3 साल। यही क्रम चलता रहेगा सर, ये लीजिए, ये का यही क्रम चलता रहेगा। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। बोलो 5 का क्यूब कितना होता है सर? 125 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। अब देखना है आज की जनसंख्या कितनी है सर? 125 है। 3 साल बाद कितनी है सर? 64 है। बोलो विद्वानों 125 का वैल्यू दिया गया है, कितना? 62,500 दे रखा है सर। कितना गुणा पर सर? इसको अगर मैं 5 से मल्टीपल करवा दूं, 500 से मल्टीपल करवा दूं तो अपना काम बन सकता है। बोलो अगर ये 500 गुणा पर बैठा है तो ये भी कितने गुणा पर बैठा होगा सर? 500 गुणा पर बैठा होगा। अरे बोलो 0 0 और ये 5 4 20 हुआ, 6 पंजो 30, 30 और ये कितना हो गया? 2 32। बोलो आंसर कितना है सर? 32,000 है। ऑप्शन चेक कीजिएगा मेरे विद्वानों, ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों क्या सवाल में दिया गया है और क्या चीज निकालनी है? जो दिया गया है उसको बराबर में रखेंगे, उसका गुणा चेक करेंगे कि वो कितने गुणा पर बैठा है, वो पता लग गया तो जिसका पूछा है उससे मल्टीपल करवाएंगे, वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ता हूं मेरे विद्वानों, आइएगा, लो कर लो बात, वो का वही है। अरे तुम्हारी प्रैक्टिस करवा रहा हूं विद्वानों, बिल्कुल। ये लीजिए, किसी गांव की जनसंख्या 64,000 है। यदि गांव की प्रथम वर्ष, दोस्तों पहले साल में कमी हो रही है कितने की? 20% की। सर दूसरे साल में 25% की वृद्धि हो रही है, लेकिन तीसरे साल में भी क्या हो रही है? वृद्धि। अरे दोस्तों आज जमाने के अंदर जनसंख्या बढ़ती है, कभी घटती है क्या? नहीं, लेकिन अपने को सवाल कहेगा वैसा मानना पड़ेगा। अपने से कह रहा है 3 साल बाद की जनसंख्या क्या होगी? आओ विद्वानों सवाल जैसा है वैसा ही ठोकने का प्रयास करते हैं। बोलो पहला ईयर है और पहले ईयर के अंदर दिया गया है कितना? 20%। क्या हो रहा है सर? पहले वर्ष के अंदर कमी हो रही है। क्या हो रहा है दोस्तों? कमी हो रही है। और 20% का मतलब तुम जानते हो 1/5। बोलो सेकंड वर्ष भी है और सेकंड वर्ष के अंदर दिया गया है
बोलो क्या सेकंड वर्ष के अंदर 25% वृद्धि है। लो मेरे भाइयों 25% बढ़ा दिया और 25% का मतलब होता है 1/4। बोलो थर्ड ईयर है और थर्ड ईयर के अंदर कितना बढ़ रहा है सर 12.5% बढ़ रहा है। दोस्तों इसको भी जानते हो 12.5% का मतलब 1/8 होता है। बोलो इनके बारे में पिछली क्लासों में देख ही लिया होगा और उसको बहुत अच्छे से आपको सिखाया भी गया था। बोलो पहले वर्ष में पहले कितनी थी सर 5 थी। बोलो एक कम होकर कितनी रही सर 4 रही है। बोलो सेकंड वर्ष में पहले कितना था सर 4 था। अरे तो विद्वान आज कितना रह गया सर 5 हो गया। बोलो पहले कितना था 8 था, आज कितना हो गया 9 था। यही तो क्रम चल रहा है, यही तो क्रम चल रहा है। पहले वर्ष घट रही है, सेकंड वर्ष बढ़ रही है, थर्ड वर्ष भी बढ़ रही है। कटे उसको काट दो विद्वानों, 4 से 4 गया, 5 से 5 गया, बचा क्या सर 8 बचा और बचा क्या 9 बचा। बोलो विद्वानों किसका दे रखा है सर आज की जनसंख्या दे रखी है। आज मेरा 8 है, 3 साल बाद में मेरा 9 हो जाएगा। बोलो 8 का वैल्यू कितना दिया गया है सर 64,000 दिया गया है। कितना दिया गया है 64,000 दिया गया है। बोलो कितना गुणा पर है 8 8 सर 64 होते हैं, 8,000 गुणा पर है। तो बताओ 9 भी कितने गुणा पर होगा सर ये भी 8,000 गुणा पर होगा। 8 नाम 72 हुआ, 8 नाम 72 हुआ। बोलो 3 जीरो की 3 जीरो लगाई और यही हमारा दोस्तों आंसर होगा। ऑप्शन चेक करें कौन से ऑप्शन में 72,000 है सर ऑप्शन नंबर सी ही हमारा उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों 3 इयर्स कहा था। नेक्स्ट बढ़ता हूं नेक्स्ट पर्सन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट पर्सन बहुत ही बदल चुका है। पिछले 2 सवाल हमने देखा है जिनकी हमने प्रैक्टिस की है सर आज की देकर बाद का पूछा था, बाद की देकर आज की भी पूछ रहा था, लेकिन वो अपनी जनसंख्या थी। अब इसके अंदर क्या दे रखा है दोस्तों जनसंख्या, किसी शहर की जनसंख्या 6,000 है। प्रश्न को बहुत अच्छे से देखना है, पिछली सीईटी के अंदर आया हुआ प्रश्न है मेरे विद्वानों। सर अगर ये जनसंख्या 6,000 है, पुरुषों की संख्या 5% बढ़ रही है, महिलाओं की संख्या 9% बढ़ रही है, 1 साल के बाद जनसंख्या 6500 हो जाती है, तो प्रारंभ में महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है। दोस्तों एक बात बताइएगा मुझे, आज पिछले वाले सवालों में केवल जनसंख्या बढ़ रही थी और जनसंख्या का मतलब बहुत अच्छे से जानते हो सर आदमी और महिलाओं को मिलाकर जनसंख्या कहलाती है। तो बोलिएगा इसके अंदर कह रहा है कि गांव था जिसके अंदर 5% तो क्या पैदा हो रहे थे सर आदमी और 9% क्या पैदा हो रही थी महिलाएं। बढ़ोतरी हो रही थी पहले की तुलना में। आइएगा विद्वानों देखते हैं जब हमारे शहर की जनसंख्या कितनी थी, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। सर हमारी जनसंख्या पहले कितनी थी 6,000 थी, आज कितनी बढ़ चुकी है सर आज वो कितनी हो गई 6500 हो गई है। कितनी हो गई 6500। कितनी बढ़ गई है, कितनी बढ़ गई है सर 500 बढ़ गई है पहले की तुलना में। आज अगर 3 साल बाद में सर कितने साल बाद में 1 साल के बाद में अगर बढ़ रही है तो कितनी हो गई है सर ये 6500 और ये 6,000। 6,000 से बढ़कर 6500 हो चुका है। कितना बढ़ा सर 500 बढ़ी है। कितनी जनसंख्या बढ़ी है 500 बढ़ी है। लेकिन इसके अंदर देखो दोस्तों क्या कह रहा है, वो अपने से कह रहा है कि पहले जो पुरुषों की संख्या 5% और महिलाओं की संख्या कितनी 9%। अपने पास आदमी भी है और अपने पास वुमेन भी है। दोस्तों आदमियों की संख्या कितनी है सर 5% बढ़ रही है और महिलाएं कितनी बढ़ रही है 9% बढ़ रही है। ईमानदारी से बताइएगा आदमी और महिला को मिलाऊंगा तो क्या कहलाएगा सर जनसंख्या कहलाएगी। इन दोनों को मिलाने से जनसंख्या होगी। तो देखिएगा एलिगेशन लगता कहां है, जहां पे 3 चीजें समान होगी वहां पे दोस्तों क्या लगेगा एलिगेशन लगेगा। ये परसेंट है, ये भी परसेंट है, लेकिन ये बीच वाला परसेंट भी निकाल सकते हैं। दोस्तों आइएगा यहां से परसेंट निकालने का प्रयास करते हैं। बोलो कितनी जनसंख्या बढ़ी है सर 500 जनसंख्या बढ़ी है। कितनी जनसंख्या बढ़ी है
500 जनसंख्या बढ़ी है। अरे किसके ऊपर बढ़ी है? अगर 6000 नहीं होता तो 500 बच्चे पैदा हो सकते थे क्या? जी नहीं। गुणा आपको जानते हो, जिसका इतिहास गवाह है। बोलो, अगर किसी भी भिन्न को परसेंट में बदलते हैं तो किससे गुणा करवाओगे? सर 100 से गुणा करवाएंगे। बोलो 0 से 0 गया, बोलो 0 से 0 गया। अभी भी कट सकता है क्या? जी बिल्कुल कट सकता है। ऊपर 25 हो चुका है, नीचे 3 हो चुका है। बोलो 25/3% हमारी क्या आ रही है? वर्दी आ रही है। 25/3%, उसको कहां रखोगे? सर तीसरी दर आएगी, उसको बीचों बीच रखेंगे। लेकिन मेरे विद्वानों, आप जानते हो ना क्या, किसी भी चीज को अगर परसेंट में बदलते हैं तो किससे गुणा करवाएंगे? किससे गुणा करवाएंगे? 100 से। लेकिन सर ये तो 25/3% निकाल चुके हैं। कोई बात नहीं मेरे विद्वान, निकाल दिया तो इसमें से ये घटाएंगे तो ये आएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो ये आएगा। लेकिन मेरे विद्वानों, ईमानदारी से बता डालिए कि इस 3 को खत्म कर दे तो बात और भी ज्यादा आसान हो सकती है। इस 3 को खत्म करने के लिए, इस 3 को खत्म करने के लिए मेरे विद्वानों, इस 3 को खत्म करने के लिए 25/3%, इस 3 को खत्म करने के लिए ऊपर नीचे गुणा करवा दो ना, ऊपर ऊपर गुणा करवा दो ना। बोलो क्या हो गया? सर 5 या 15% आदमी आ गए। अरे महिलाएं 9 या 27% हो गई। बीचों बीच कितना? 25% हो चुका है। ये आपका आदमी है, ये आपकी महिला है। बड़ा सिंपल सा सवाल तैयार हुआ है। बोलो 27 में से 25 गए तो कितना? सर 2। इधर कितना? सर 10। कटे तो काट दो विद्वानों। यहां पे 1 आया और यहां पे कितना आया? 5 आया। बोलो 5 और 1 6 का वैल्यू बोलो कितना दे रखा है? सर 6000 दे रखा है। कितना गुणा पर दोस्तों? 1000 गुणा पर। कितना गुणा पर? 1000 गुणा पर। अगर ये 1000 गुणा पर है तो महिलाओं की संख्या पूछी थी, और महिलाओं को अगर 1000 गुणा पर बिठाओगे तो आंसर आएगा दोस्तों कितना? 5000। कितना आएगा दोस्तों? 5000। कितना? 5000। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? बी। एक बार पुनः सीखने का प्रयास करेंगे मेरे विद्वानों। ये सवाल बड़ा नहीं हुआ है, ये बहुत ही सिंपल है। अपने पास दर क्या थी? बटे में थी, और उसको आसान करने के लिए मैंने 3 को 5 से और 5 को 3 से गुणा करवा के उधर लिखा है, जिससे हमारे को कैलकुलेशन में आसानी हुई है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। अरे ये लो दोस्तों, वो पिछला सवाल का ही सेम कॉपी है, लेकिन वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि आप बहुत अच्छे से इस सवाल को भी सीख सकें। आइएगा दोस्तों, बोलो एक शहर की जनसंख्या 8000 थी, लेकिन आदमी 6% बढ़ रहे हैं, महिलाएं 10% बढ़ रही है, और आज 1 साल बाद 8600 हो जाते हैं। पुरुषों की संख्या निकालनी है। लीजिए दोस्तों, पहले मेरी जनसंख्या 8000 थी, लेकिन 1 साल बाद 8600 हो जाती है। अरे तो कितनी जनसंख्या बढ़ गई विद्वानों? सर 600 जनसंख्या बढ़ चुकी है, 600 बढ़ चुकी है। लेकिन मेरे पास सर आदमी भी है और मेरे पास महिला भी है। आदमी कितने परसेंट बढ़ रहा है विद्वान? 6%, और महिलाएं कितने? 10% बढ़ रही है। अरे दोस्तों, आदमी और महिला को मिला दिया जाए, आदमी और महिला को मिला दिया जाए तो क्या निकलेगा? सर जनसंख्या होता है। क्या होता है? जनसंख्या। आइएगा विद्वानों, सर तीसरी दर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? सर 600 जनसंख्या बढ़ी है, उसकी वजह है कितनी? 8000। गुणा किससे करवाओगे? 100 से। बोलो कटे उसको काट डालो। 2 0 से 2 0 काट डाली, 1 0 से 1 0 काट डाली। बोलो 4 दूनी 8 हुआ, और 15 चौको 60 हुआ। 15 का आधा 7.5% होता है, उसको कहां लिखोगे? बीचों बीच। एलिगेशन लगता कहां है? जहां पे 3 चीजें समान होती है वहां पे एलिगेशन लगता है। जिससे भी फाइनल रिजल्ट होता है वो बीचों बीच रखा जाता है, उससे एक कम होता है और उससे एक ज्यादा होता है। दोस्तों 10 में से 7.5 जाएंगे तो कितना? सर 2.5 बचेगा, और इधर कितना बचेगा? 1.5। बोलो 5 या 15, 50 25 हुआ, 50 25। बोलो 50 25 हुआ, 50
25 और 5 तिया 15। टोटल कितना बना सर? टोटल जो बना है वो 8 बना है और 8 की विजय दे रखी है कितनी? 8000। सर कितना गुणा पर है? 1000 गुणा पर है। अब ये चेक करना है, पूछा क्या है? पुरुष पूछे हैं और पुरुष कहां है? ये रहे। बोलो 1000 से मल्टीपल करवाओगे तो आंसर कितना आएगा? 5000। ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों उम्मीद करता हूं जनसंख्या से संबंधित प्रश्न आपने बहुत अच्छे से सीखे होंगे और इनका बहुत अच्छे से आपको अध्ययन भी करना है, जिससे आगामी एग्जामों के लिए आपको बहुत ही खास सिद्ध होने वाले हैं। बहुत ही खास सिद्ध होंगे जो एग्जाम के अंदर हूबहू मैच खाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। अगली मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे।